सब संकटों से पाया पार, लड़ते रहे लगातार। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर, यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। क्या कभी किसी ने सुना है सूर्य छिपता तिमिर बह से? सैनिक के रास्ते में चाहे जितनी बाधाएं आ जाए, मृत्यु चाहे जितने पास फैलाए, पर यह पीछे नहीं हटता, वह आगे आगे और आगे ही बढ़ता जाता है। सब संकटों पर पार पा जाता है, यही सब कर दिखाया मेजर होशियार सिंह ने। वह लगातार दुश्मन की कमर तोड़ते रहे, हमले करते रहे और जब बुरी तरह से जख्मी हो गए तब भी वह पीछे नहीं हटे, डटे रहे। ऐसे बहादुर मेजर होशियार सिंह का जन्म 5 मई 1936 को सोनीपत हरियाणा के एक गांव सिसाना में हुआ था। उन्होंने वॉलीबॉल की संयुक्त पंजाब की टीम में भाग लिया। बाद में उन्हें पंजाब की टीम का कप्तान भी बनाया गया और राष्ट्रीय टीम में भी उनका चयन हुआ। ऐसे ही एक मैच के दौरान जाट रेजिमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने उन्हें जाट रेजिमेंट में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 1957 में 2 जाट में प्रवेश लिया। तत्पश्चात 3 ग्रेनेडियर्स में कमीशन लेकर अफसर मेजर होशियार सिंह बन गए। 1971 के युद्ध में भारत के कई मोर्चों पर लड़ाई की, जिसमें एक मोर्चे पर मेजर होशियार सिंह ने भी कमान संभाली। सक्करगढ़ पठार भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए महत्वपूर्ण ठिकाना था। भारत अगर इस पर कब्जा जमा लेता तो एक और जम्मू कश्मीर तथा उत्तरी पंजाब को सुरक्षित रखा जा सकता था। दूसरी ओर पाकिस्तान के मरमर स्थल पर प्रहार भी कर सकता था। 14 सितंबर 1971 को 3 ग्रेनेडियर्स के कमान अधिकारी को सुपवाल पर एक ब्रिगेड आक्रमण की अगुवाई करने का आदेश मिला। 3 ग्रेनेडियर्स को लोहाल और जरपाल गांव पर भी कब्जा करना था। योजना के मुताबिक जरपाल पर कब्जा करके सुपवाल को अलग थलग करना था। इस इलाके में पाकिस्तान ने 1200 गज की दूरी तक जमीन में बारूदी सुरंगें छिपा रखी थी। 15 दिसंबर 1971 को शाम को 2 कंपनियों, जिसमें से एक का नेतृत्व होशियार सिंह कर रहे थे, दोनों ही कंपनियों ने दुश्मन पर गोलाबारी और मशीन गनों की बौछार के बीच अपने लक्ष्य पर कब्जा कर लिया और संघर्ष जारी रहा। इस बीच 3 ग्रेनेडियर्स सटीक गोलाबारी करके दुश्मन के जवाबी हमलों को विफल करती रही। भारतीय सैनिकों का हौसला बुलंद था और जवान वह कमांडर जोर शोर से जयघोष करते हुए एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। 17 दिसंबर को प्रातः दुश्मन की बटालियन का कमांडर अपनी बटालियन और बरखतबंद दस्ते लेकर आगे बढ़ा और मेजर होशियार सिंह की कंपनी पर हमला कर दिया। मेजर होशियार सिंह बिना हड़बड़ाए पूरी दृढ़ता से दुश्मन का मुकाबला करते रहे। घायल होने के बावजूद वे एक खदंग से दूसरी खदंग में जाते रहे और पाकिस्तानियों के बार बार होने वाले हमलों को रोकने के लिए जवानों को प्रेरित करते रहे। जब एक मध्यम मशीन गन चलाने वाला मारा गया तो उन्होंने खुद उसे संभाल लिया और गोलाबारी करने लगे। उनकी उत्साहित कंपनी ने दुश्मन के 89 सैनिकों के शव युद्ध भूमि से प्राप्त किए, जिनमें उनके कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अकरम राजा 35 सीमांत बल राइफल भी थे। उनके साथ 3 वरिष्ठ अधिकारी भी मारे गए। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर होशियार सिंह ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। सारा दिन दुश्मन की बटालियन की फौज के सैनिकों का मेजर होशियार सिंह की फौज वीरतापूर्वक प्रतिरोध करती रही। शाम 6 बजे आदेश मिले कि 2 घंटे बाद युद्ध विराम लागू हो जाएगा। अब दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर भीषण गोलाबारी शुरू कर दी। जब तक युद्ध विराम लागू हुआ तब तक के एक अधिकारी व 32 जवान मारे जा चुके थे। 3 अधिकारी व 4 जूनियर कमीशन अधिकारियों सहित 6 जवान घायल हो चुके थे। तभी मेजर होशियार सिंह की बटालियन को युद्ध विराम के बाद जीत का सेहरा पहनाया गया। इस युद्ध विराम के बाद बांग्लादेश उदय को वार्ता प्रारंभ हुई। मेजर होशियार सिंह को भारतीय सैन्य परंपरा के अनुकूल अद्वितीय शौर्य, युद्ध कौशल व नेतृत्व का परिचय देने के लिए परमवीर चक्र प्रदान किया गया।